Hello students, welcome back to the online lecture series of फरहान ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मास और वेट में डिफरेंसेस देखे। इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब तलाश करेंगे। वो ये कि एस्ट्रोनॉट्स का क्या सही में स्पेस क्राफ्ट के अंदर वेट कम हो जाता है, जैसा कि हम आमतौर पे सुनते हैं कि इतनी हाइट पर जाने की वजह से उनका वेट कम हो जाता है। और ये भी सीखा जाएगा कि वेटलेसनेस और फ्री फॉल में क्या रिलेशन है। तो शुरुआत हम फ्री फॉल से करते हैं। सपोज आपके हाथ में एक स्टोन है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि इस पर्टिकुलर स्टोन पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसे ग्रेविटी भी कहा जा सकता है। याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी ये दोनों एक ही वर्ड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अलग माने रखता है। तो बहरहाल यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टोन पर एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, और दूसरा फोर्स हमारे हाथ का है जो उसे अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। ये दो अपोजिंग फोर्सेस है जो उस पर्टिकुलर स्टोन पर एक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं स्टोन को रिलीज कर दूंगा, तो इस वक्त कितने फोर्सेस इस पत्थर पर एक्ट कर रहे हैं? तो उस वक्त तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स उस वक्त उस पर एक्ट कर रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है। तो कैसे डिफाइन करें हम उसे? सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, under the influence of gravity alone, it is said to be falling freely, it is said to be in free fall। तो क्या ये स्टोन फ्री फॉल में हुआ? ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिर रहा था, तो ये फ्री फॉल में हुआ। जरा सोचिए, क्या ये सही में फ्री फॉल में है? तो थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें, सोचे, तो पता चलता है कि यहाँ एयर भी तो है जो उसे ऊपर की तरफ पुश कर रही होंगी। बॉयंट फोर्स है एयर का फ्रिक्शन भी कह सकते हैं हम। तो एयर के फोर्स की वजह से ये सही मानों में फ्री फॉल में नहीं है। इन ट्रू सेंस फ्री फॉल तभी देखने मिलता है जब हम इस एक्टिविटी को वैक्यूम में परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हमने वो फेदर और बास्केटबॉल का एक्सपेरिमेंट कुछ वीडियो पहले देखा था, तब वो फ्री फॉल में होता है। बट फॉर अवर कन्वीनियंस हम ऐसे किसी भी एक्टिविटी को कहेंगे, ऐसे किसी भी मोशन को फ्री फॉल में आमतौर पे कह सकते हैं, अवॉइडिंग एयर रेजिस्टेंस। क्या आप जानते हैं मून भी फ्री फॉल के अंदर होता है? लेकिन मून तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ये कैसे क्या फ्री फॉल के अंदर आ गया? तो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अर्थ है, और अर्थ के बहुत ऊंचाई पर एट अ वेरी लार्ज हाइट से माउंटेन टॉप पे जाके आपने कैनन लिया और उसमें से आप एक बॉल शूट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाएंगे, उसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे, तो वो आगे बढ़ेगा और थोड़ी देर बाद आके गिर जाएगा कुछ इस तरह। तो जैसे ही आप उसे हिट करते हो, तो एक ही फोर्स है हिट करने के बाद जो उस पर एक्ट करता है, वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि वो बॉल फ्री फॉल में आ जाता है। अगर मैं थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी दूँ, तो वो थोड़ा और आगे आके गिर जाएगा। तब भी हम कहेंगे कि जैसे ही आपने हिट किया, तो उसके बाद जो है एक ही फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रहा है, वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसे कंटिन्यूअसली नीचे खींच रहा है। लेकिन उसकी वेलोसिटी की वजह से थोड़ा वो और आगे आके गिरता है। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी और ज़्यादा दे दें, बहुत हाई वेलोसिटी पे अगर आप हिट करो, तो हम ये देखेंगे कि वो कंटिन्यूअसली अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूमते रहेगा, चक्कर लगाएगा। तो क्या यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स है? तो कोई फोर्स नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्री फॉल में है, बिकॉज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये गिर क्यों नहीं रहा है? तो ये गिर तो रहा है, ये हर वक्त गिर रहा है। असल में इसको गिरने से रोकने का काम इसकी वेलोसिटी कर रही है। सेम ऐसा ही कुछ मून के साथ होता है। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम मून की बात करें, तो मून एक ऑर्बिट में घूमता है, हम ये जानते हैं। तो मून पर एक फोर्स जो एक्ट हो रहा है, वो सेंटर की तरफ हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। जिस सेंट्रिपिटल फोर्स तो जनरल नाम हो जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, जो उसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। और मून की अपनी एक वेलोसिटी है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो उसे आगे की तरफ पुश कर रही है।
अब फोर्स तो इस पर एक ही लग रहा है, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा और कोई फोर्स मून पर एक्ट नहीं करता, तो उस हिसाब से मून भी फ्री फॉल में हुआ। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया कि मून फ्री फॉल में कैसे हुआ। और जो दूसरे स्पेस में घूमने वाले सैटेलाइट्स है, स्पेसक्राफ्ट है, वो सब भी इसी तरह फ्री फॉल में होते हैं, क्योंकि उन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स होता है जो एक्ट कर रहा है। अब वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए वो फ्री फॉल में है। वो घूम क्यों पा रहे हैं? वो घूम उनकी वेलोसिटी की वजह से पा रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं, उनको अपना वेट क्यों नहीं महसूस होता? इज माय सन, जो कब से जो है वीडियो में आने की कोशिश कर रहा है। बेटा हाय करो, हाय, से हाय टू एवरीवन। ठीक है, तो हम इस सवाल का जवाब देखते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। सो लेट अस कंटिन्यू। तो आमतौर पर बच्चे इसका जवाब ये देते हैं कि इतनी ऊंचाई पर आ, हम वेटलेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि इस हाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता। अब आप सोचिए ना कि अगर उस हाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो वो जो स्पेस क्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स है, वो स्पेस क्राफ्ट अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूम कैसे रहा है? कोई तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सो दैट इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर कि वहाँ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता है। थोड़ा और इस बात को समझिए गहराई से कि जब हम अर्थ और मून की बात करते हैं, तो क्या मून पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है? द आंसर इज यस। किसी वजह से तो वो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। क्या आपको पता है मून अर्थ से समवेयर अराउंड 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इतने दूरी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का एग्जर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है। और एस्ट्रोनॉट जहां पर होते हैं, से द केस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे ISS कहा जाता है, वो सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो अगर 3,84,000 किलोमीटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये बात तो एकदम एब्सर्ड हो गई कि 400 किलोमीटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उन्हें अपना वेट लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट ही ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, वही उसका वेट होता है। तब वो वेट क्यों नहीं फील करते? अब जवाब सुनिए। असल में वेट का सेंसेशन कांटेक्ट फोर्स की वजह से होता है। मैं समझाता हूँ इस बात को, बात फिर से करता हूँ। वेट का जो एहसास है, जो हमें महसूस होता है, हमारा वजन, वो कांटेक्ट फोर्स की वजह से, अपोजिट फोर्स की वजह से होता है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे ले लीजिए, जैसे रोनाल्डो फ्री किक लेने के लिए तैयार है, तो रोनाल्डो पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और जमीन उसे ऊपर भी धक्का दे रही है, कांटेक्ट में आने की वजह से ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। तो क्या आप यहाँ देख सकते हैं कि देर आर टू अपोजिंग फोर्सेस इन्वॉल्व हियर। एक उसका खुद का वेट है जो उसे नीचे की तरफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और एक जो है जमीन उसे ऊपर की तरफ भी धक्का दे रही है। सो देर आर टू अपोजिट फोर्सेस। अब अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी बिल्डिंग के टॉप से अगर हम रोनाल्डो को नीचे छोड़ दें, तो क्या होगा? उस वक्त कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे? पैराशूट वगैरह भी है, घबराइए नहीं, कोई खतरनाक एग्जाम्पल नहीं है। तो शुरू में जब पैराशूट ओपन नहीं किया गया है, तो उस वक्त उस पर एक ही फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्री फॉल में है, तो उसकी बॉडी किसी और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं है, तो उस वक्त उसे अपना वेट का एहसास नहीं होगा। हाँ, एयर वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है, वो अलग बात है। इफ यू रिमूव द एयर, अगर वैक्यूम का सिनेरियो कंसिडर करते हो, तो उस वक्त कंप्लीट वेटलेसनेस की फीलिंग होगी। तो यहाँ हमें समझ में आया कि हम वेटलेस तब महसूस करते हैं जब हम पर सिर्फ एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है। जब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, when there is only gravitational force acting on the body, we say that the body may feel weightless at that particular instance। और ये सबसे कॉमनली तब देखने मिलता है जब बॉडी फ्री फॉल में होती है। फ्री फॉल में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है, कोई अपोजिंग फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगता, क्योंकि कोई कांटेक्ट ही में सरफेस ही नहीं, तो कोई अपोजिंग फोर्स क्या होगा? तो क्या जो आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देख रहे हैं,
क्या ये भी फ्री फॉल में है? तो ऑब्वियसली इट इज इन फ्री फॉल। तो अगर ये फ्री फॉल में है तो क्या स्पेसक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के अंदर हर चीज फ्री फॉल में हुई? ऑब्वियसली यस, हर चीज फ्री फॉल में, हर चीज कंटिन्यूसली गिर रही है। देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पेसक्राफ्ट एंड द पर्सन एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ये सब फ्री फॉल में है तो इन सारी ही चीजों पर वेट का कोई सेंसेशन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के अंदर होते हैं वो, और अंदर की सारी चीजें और स्पेसक्राफ्ट खुद, ये सब फ्री फॉल में होने की वजह से वो एस्ट्रोनॉट वेटलेस फील करते हैं। वजह क्या है कि उन पर ग्रेविटी तो फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, लेकिन नीचे से कोई कांटेक्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उन पर फोर्स नहीं लगा रहा है, इसलिए वो अपने ही वेट को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका वेट का परसेप्शन खत्म हो जाता है, वेट का एहसास खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आई। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि एस्ट्रोनॉट्स वेटलेस इसलिए फील नहीं करते क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा कम नहीं है। अब सबसे आखिर में फ्री फॉल से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस देखेंगे जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव होंगे। सो इफ यू रिकॉल, तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक एरर हो गया है यहाँ, हाफ होना चाहिए। और तीसरा, क्या आपको याद है, वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब क्योंकि यहाँ फ्री फॉल की बात हुई, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो जहां जहां ए है वहां वहां मैं थ्रू आउट जी लिखूंगा, हर जगह जी जी और जी होगा। अच्छा, अगर फ्री फॉल में है तो ऑब्जेक्ट, अगर जैसे कोई बॉल है जो किसी बिल्डिंग की ऊंचाई से हम फेंक रहे हैं ऐसे यहाँ से, तो इनिशियली ये रेस्ट पर है। तो जब ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ऑब्वियसली। तो ये जो तीन इक्वेशंस है वो कुछ ऐसे दिखेंगे। पहला इक्वेशन हो जाएगा जीरो प्लस जी टी, हो जाएगा v इज इक्वल टू जी टी। दूसरे इक्वेशन में यहाँ u की जगह जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू टी जीरो हो जाएगा, वो हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा वाला आप खुद सोच सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस। ये तीन इक्वेशंस हमारे फ्री फॉल के केस में लिए जाएंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। कल के लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।